जितने भी महागठबंधन के साथी नेता कार्यकर्ता सब लोग एक साथ बैठने का काम किए हैं और संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बूथ लेवल पर हर बूथ के वर्कर कार्यकर्ता बीएलओ जितने भी महागठबंधन के बीएलओ बने हुए हैं अपने अपने बूथ पर जाकर के जिनका नाम छूटा है, कटा है या किसी भी तरह से नाम कट गया। गठबंधन के घटक दल और विधायिका रेखा देवी के नेतृत्व में हम लोग सब पूरे इस मीटिंग में भाग लेकर और 1 तारीख को पटना चलने के निर्णय लिए हैं। बिहार सहित पूरे देश में जिस तरीके से एनडीए सरकार चुनाव आयोग मिलकर के वोट की चोरी कर रहा है, ये सीधा संविधान और लोकतंत्र पर हमला है और इस हमले के खिलाफ ऐतिहासिक तौर पर लोगों की गोलबंदी हो रही है। और 1 तारीख को पटना में महागठबंधन के नेताओं के स्वागत में जो भीड़ उतरेगी वो भी अपने आप में वोट को अधिकार को हम लोग को छीनने का काम किया गया है, इसीलिए बड़ा करके क्या होता जो आज में भाजपा की सरकार ने ऐसी नीति, कभी नोटबंदी कभी वोटबंदी, इसी तरह से इसका सिलसिला है। आपको किसी प्रकार का बताऊं आज महागठबंधन का प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या कुछ इसका क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? कि आज महागठबंधन का गठन चिंतन जो कहिए लोग जितने भी महागठबंधन के साथी नेता कार्यकर्ता सब लोग एक साथ बैठने का काम किए हैं और संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी बूथ लेवल पर हर बूथ के वर्कर कार्यकर्ता बीएलओ जितने भी महागठबंधन के बीएलओ बने हुए हैं अपने अपने बूथ पर जाकर के जिनका नाम छूटा है, कटा है या किसी भी तरह से नाम कट गया है उसको समीक्षा कर करके उसको नाम जुड़वाने का। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में जो है कि वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम चरण जो है अंतिम मैदान है, तो आप जो है मसौढ़ी विधानसभा से कितने की संख्या में लेकर के पटना गांधी मैदान पहुंचेंगे? देखिए 1 तारीख के हम लोग मसौढ़ी विधानसभा पूर्व से कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तब बढ़ चढ़ के भाग लिया और कोई अंत नहीं है कि हमारे मसौढ़ी विधान से कितना लोग जाएंगे। मैंने हम कहेंगे कि 1000 लोग जाएंगे, 2000 जाएंगे, उस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि कम से कम 5-10 हज़ार की संख्या में मसौढ़ी से जाने का काम। वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए आज आप लोगों ने जो है कि सौभाग्य उत्सव हॉल में प्रोग्राम का आयोजन किया, इसका क्या कुछ मायने मतलब है, थोड़ा बताइएगा हमारे तब। महागठबंधन के घटक दल और विधायिका रेखा देवी के नेतृत्व में हम लोग सब पूरे इस मीटिंग में भाग लेकर और 1 तारीख को पटना चलने के निर्णय लिए हैं और आधा से आधा संख्या में जाकर हम लोग पूरा वीआईपी महागठबंधन के घटक दल तमाम हम लोग माले जितना भी हैं हम लोग पूरी तैयारियां करके और 1 तारीख के जोश और जुनून के साथ हम लोग भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब की बिहार से गद्दी को उखाड़ देना है और प्रधानमंत्री को भी नहीं बनने देना है। और अमित शाह जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमानित जो किए हैं, इस शब्द से हम लोग बहुत नाखुश हैं और महागठबंधन के घटक दल जोश और जुनून के साथ और वीआईपी और माले 1 तारीख को पटना में जाकर पूरा सभा को समापन करेंगे। और हम ऐसे वीआईपी पार्टी के पटना जिला पश्चिमी अध्यक्ष राजू बिंद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और पूरे जो जितना जिला अभी यात्रा जो किए हैं सब बहुत अच्छे मजबूती और बहुत गठजोड़ में जो है से मिलजुल कर काम और सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक लेके चलने का काम कर रहे हैं और सरकार बनाने का भी काम करेंगे। और इसी हम शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे कमलेश जी? आज इस समय बिहार सहित पूरे देश में जिस तरीके से एनडीए सरकार चुनाव आयोग मिलकर के वोट की चोरी कर रहा है, ये सीधा संविधान और लोकतंत्र पर हमला है और इस हमले के खिलाफ ऐतिहासिक तौर पर लोगों की गोलबंदी हो रही है। और 1 तारीख को पटना में महागठबंधन के नेताओं के स्वागत में
जो भीड़ उतरेगी वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक होगी, मील का पत्थर साबित होगा। और ये बता दे रहा है कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसके लिए बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार है कि हमारा मत के चोरी करने का काम कोई सरकार नहीं कर सकता है, और करेगा तो हम संविधान को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और इस सरकार को जो 20 सालों से बोझ बन गया है, जो हर मामले में विफल साबित हुआ है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और पटना में जन सैलाब उमड़ेगा। 1 सितंबर को पूरा गांधी मैदान से लेकर के जो पटना हाईकोर्ट तक महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण से लेकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर जो माल्यार्पण करके समाप्त करना है, वो पूरा जन सैलाब पटना की सड़कों पर दिखेगा। गांधी मैदान अनुमति दे या न दे, लेकिन वो जन सैलाब पूरे पटना और पूरे देश को दिखाने का काम करेगा। क्या कुछ कहेंगे मैम? कहने के लिए तो कुछ नहीं, बहुत लोग कुछ बोल दिए। जो वोट को, अधिकार को हम लोग को छीनने का काम किया गया है, इसके लिए बढ़ करके क्या हम कहेंगे। जो आज ने भाजपा की सरकार ने ऐसी नीति, कभी नोटबंदी, कभी वोटबंदी, इसी तरह से इसका सिलसिला है। अब कोई किसी प्रकार का उनको दाल नहीं डाला, तो अब सोच रहे हैं कि वोटबंदी करवाएंगे। अब वोट बंदी करने से नोटबंदी कर गए, चल दिए, लेकिन वोटबंदी से अभी उखाड़ के फेंका दें। वोट चोरी कैसे हो रही है? वोट चोरी हो रही है कैसे? जो जीवित व्यक्ति हैं उनको मार दिया जा रहा है, और जो मरा व्यक्ति है उसको जोड़ दिया जा रहा है। वोट चोरी यही हो रहा है। तो वोट चोरी कौन कर रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। ऐसा तो नहीं कि हाँ महागठबंधन की करवा रही, आम जनता करवा रही है। किसी के सहमति से न हो रहा है। वो इस तरह का वोटर लिस्ट में नाम काटा गया है, जो मृत घोषित किया गया है, उसके ऊपर सरकार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं, उसको खोज करके फिर हम उसको जोड़ रहे हैं। क्या कहना है इसको? कब तक के जोड़ेंगे? 1 तारीख तक टाइम है, 23 तारीख तक के एकदम लास्ट टाइम है। कब तक के जोड़ेंगे? इसका मतलब कि वो लोग को खत्म करेंगे, ये अपना वाहवाही लूटेंगे। तो इनको वाहवाही लूटने नहीं देंगे, इनको उखाड़ फेंकना है। चाहे जो भी हो, बीजेपी की सरकार अगर जाएगी तो जाएगी, आप लोग देख करके रहिएगा। और 1 तारीख के जो प्रोग्राम है हम लोग का, एक तरफ एनडीए सरकार कह रही है कि विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ महिलाओं के बारे में कह रही है एनडीए सरकार कि महिलाएं जीविका के द्वारा सशक्त हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे हम? अरे जीविका बहन लोग को जो गया आई हुई थी मोदी जी के आने के बाद जीविका महिलाओं के साथ में क्या हुआ है? इतना किसी का जितिया छीना गया, किसी का मंगलसूत्र छीना गया, भूखे पेट गा करके लाया कि मीटिंग है, और मीटिंग नहीं हो करके यहाँ प्रोग्राम मोदी जी का प्रोग्राम था, उसमें सारे माता महिलाएं बहनें रो रही थी कि हम तो जानते कि मोदी का सरकार को कहना है कि जीविका जो हमारा मॉडल है, वो जीविका का मॉडल हमारे भारत में ही नहीं, हमारा देख करके दूसरे राज्यों में इसको अपना रही है। इसके बारे में आपको क्या कहना? अभी जीविका को जो है जो चला रहे हैं, जहाँ चलाइए, और दूसरे जगह दूसरे मॉडल कर रहे हैं, दूसरे जगह तो बात कीजिए। पहले प्रेजेंट में जो जहाँ कर रहे हैं, इसका भरपाई करें, इसका भरपाई करें। आप दूसरे जगह को हम कह रहे हैं कि हम विदेश में जाकर के ये कर रहे हैं, वो लेकिन अभी प्रेजेंट में हमने कुछ भी नहीं। जो में अच्छा रहा उसको तो आप लीड कर रहे हैं, और दूसरे जगह को आप ले रहे हैं, यहाँ आप आ रहे हैं, हम दूसरे जगह कर रहे हैं। ये हम नहीं मानते, ये गलत है, ये गलत है। क्या नाम? मेरा नाम इंद्रमणि देवी, कांग्रेस नेत्री, पटना जिला ग्रामीण, जिला उपाध्यक्ष।